ताला सब्र अता करे और जो जाने ज़ाया हो गई हैं उनको अल्लाह ताला मगफिरत जन्नत में जगह दे। लेकिन मैं यही यकीन दिलाना चाहती हूँ, सरकार लगी हुई है, पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट हो, होम डिपार्टमेंट हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, जो भी सामने आएगा, जो भी दिखेगा, जिसका भी हमें जो है इंतज़ार है, वो चीज़ें जब आएंगी आप सबके सामने रखी जाएंगी। उसके बाद उन लोगों के साथ, फैमिलीज़ के साथ बात की जाएगी। शुक्रिया। मैम, एजाज के सैंपल में बताया गया कि एलडी काफ जैसा है, जिस तरह से वहाँ पर एमएलए भी बता रहे थे, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगी? बाकी के सैंपल और वो सैंपल सेम है या अलग अलग कुछ है? देखिए, मैंने कई बार कहा है, आप सबसे भी गुजारिश करती हूँ, ये फैमिलीज़ बहुत दुखी हैं, इनके बच्चे मरे हुए हैं, उन बच्चों के किसी का बाप मर गया, किसी की माँ मर गई, किसी के 4 बच्चे मर गए। इसको थोड़ा इंसानी तौर पे आप लोग भी ले लीजिए, क्योंकि ये एक बहुत सेंसिटिव इशू है। इसमें पॉलिटिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें देखने की ज़रूरत है कि क्या वजह क्या है, क्या रीज़न है। और जो कोई कुछ बता रहा है, अभी हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे हैं, लेकिन जो रिपोर्ट्स आई हैं, जो लैब्स में टेस्ट हुए हैं, उसमें इतना फ़िलहाल है कि डिजीज़ नहीं है, वायरस नहीं है, इन्फ्लुएंजा नहीं है। अब जो आगे इन्वेस्टिगेशन होगी, जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी, सारी रिपोर्ट्स आ जाएंगी, उस वक्त जो है लोगों के सामने रखा जाएगा जो भी होगा। मैम, एमएचए की टीमें भी यहाँ पहुंची हैं, एसआईटी भी बनाई गई। मैम, वो सारे कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं, लगातार नजर बढ़ाए हुए हैं कि कोई और जानी नुकसान ना हो। अल्लाह करे कि आप लोग भी दुआ करें, कोई और जानी नुकसान ना हो, क्योंकि इन लोगों ने बेचारों ने बहुत परेशानी का सामना किया है पिछले 1.5 महीने से। तो अल्लाह करे आगे ऐसा ना हो, और हम इसके लिए जो है कोशिश, शासन प्रशासन युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। मैम, बचाने की कोशिश की जा रही है तो यहीं पर आंकड़ा रुक जाए और आंकड़ा ना अल्लाह करे बस सब यहीं से सिलसिला खत्म हो, इस सिलसिले को अब रुक जाना चाहिए। इससे ज्यादा हम नुकसान जो है बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप लोग भी दुआ करें। शुक्रिया। तो ये पेशेंट शिफ्ट किए गए, एयरलिफ्ट किए गए रजौरी से। तो वी वर टोल्ड कि पीजीआई शिफ्ट करना है, तो वी हैड टू प्रोवाइड क्रिटिकल एम्बुलेंस एट द टेक्निकल एयरपोर्ट। हमारी एम्बुलेंसेज वहाँ पहुँची टाइम पे, और उसी टाइम से वी वर टोल्ड दैट कि पीजीआई में बात हो चुकी है और दे हैव बेड्स आर अवेलेबल। बट टू क्रॉस चेक दैट, रीश्योर दैट, वी अगेन गॉट इन टच with PGI authorities, including Director PGI and HOD Medicine Dean PGI, that means senior most people, who clearly told Dr. Sahab bed available nahi hai and don't send patients, manage at your own hospital, if need be whenever we give a go ahead you will shift the patients. So clear, is it clear? सर, अगर वहाँ पे चंडीगढ़ ही भेजना था तो वो डायरेक्ट वहाँ से चंडीगढ़ से जम्मू? वो मेरा डिसीजन नहीं है। एम्बुलेंस जम्मू आई या एयर एम्बुलेंस चंडीगढ़ जाए, दैट इज नॉट माय डिसीजन। मैं जो अपना पार्ट बता रहा हूँ, जो हमें बताया गया कि जम्मू में एम्बुलेंस एयर एम्बुलेंस आ गई है, अब आप अपनी एम्बुलेंस क्रिटिकल भेजिए अलाउ विद अ टीम ऑफ डॉक्टर्स व्हिच वाज ड्यूली सेंट देयर। और to cross, rather than sending the ambulance directly, we were wise enough कि हमने दोबारा PGI से recheck किया, higher authorities, Director PGI, Dean PGI, HOD Medicine. They clearly told that at the present moment beds are not available, you please manage at your own level. Then immediately patients were shifted to SMGS hospital. We were there, including myself, HOD Pediatrics, our medical superintendent and team of senior doctors received the patient. हमारे देखते ही देखते एक patient ऑलमोस्ट कोलैप्स कर गया, उसको वेंटिलेशन पे डालना पड़ा। तो मैं ये सोचता हूँ, अगर वो पेशेंट चंडीगढ़ भेजा होता रास्ते में तो क्या हालत होती। तो आप लोग, सो टेक्निकल जो चीज़ें हैं वो मेरा फैसला भी नहीं है, मेरे टीम ऑफ डॉक्टर्स का फैसला है। सो इस पे वी आर वेरी क्लियर कि ये टीम ऑफ डॉक्टर डिसाइडेड, और पेशेंट इमीडिएटली वेंटिलेटर पे डाल, विद इन मिनट्स हमारे देखते देखते वेंटिलेटर पे चला गया। दूसरा बाकी 2 पेशेंट स्टेबल हैं अभी। वी आर कीविंग ए क्लोज वॉच, एट द सेम टाइम वी आर इन कांस्टेंट टच। आई रिपीट अगेन, आई रिपीट 2 times 3 times, we are in constant touch with PGI authorities, including director. Our वर्दी सेक्रेटरी डॉक्टर आबिद is directly in touch with director AIIMS, and उनकी जो टीम ऑफ डॉक्टर they are guiding us step by step. और जब उनका मैसेज आएगा कि पेशेंट भेज दीजिए, हम क्यों रखेंगे पेशेंट। जो कुछ इश्यूज हैं कि होस्टेज रखना, तो मेरे को लगता है कि मेडिकल लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वी आर ऑलवेज देयर फॉर पेशेंट सपोर्ट। वी आर नोन कि पेशेंट जो आते हैं, मैनी पेशेंट्स आर शिफ्टेड रूटीनली आल्सो टू पीजीआई चंडीगढ़, आगे भी शिफ्ट होते रहे हैं। तो इसमें ईगो का इशू नहीं है, और ना इशू है इसमें मेडिकल नेग्लिजेंस का। मेरी टीम
सीनियर डॉक्टर्स हैं, अगर वो फील करते हैं अब ये कहते हैं डॉक्टर साहब पेशेंट शिफ्ट करना है तो हम शिफ्ट कर देंगे, प्रोवाइडेड बेड्स आर अवेलेबल इन पीजीआई। आई डोंट वांट कि पीडी बाहर रास्ते में कुछ हो जाए किसी पेशेंट को, देन आई एम रिस्पांसिबल। सर उन्होंने और पीजीआई के बाहर पेशेंट खजल होता रहे। मेन कारण ये है कि बेड्स नहीं है वहाँ। सर उन्होंने ये भी कहा अपने वीडियो में कि उन्होंने अरेंज कर लिया सेकंड टाइम जब उन्हें बोला गया। See, again, I want to tell you, we are in touch with top authorities of PGI, including director PGI. Okay. उनसे बड़ा तो अथॉरिटी नहीं हो सकती। एंड डीन PGI, HOD मेडिसिन, अगर उससे बड़ी अथॉरिटी तो मेरे को बताइए। तो जब वो यस नॉट देंगे कि डॉक्टर साहब प्लीज शिफ्ट द पेशेंट, वी विल शिफ्ट। सर लेकिन उनके स्टेटमेंट के बाद आई हैव नॉट, ये मैंने उनकी स्टेटमेंट नहीं सुनी है। आई हैव टू प्रेजेंट जो जीएमसी में पेशेंट आते हैं अवर कि हमारे हम पेशेंट कैसे मैनेज कर रहे हैं। आपने पूछा कि पीजीआई क्यों नहीं शिफ्ट किया, मैं उसी का जवाब दूंगा। उनकी स्टेटमेंट पे मैंने सुनी ही नहीं है। सर उनका स्टेटमेंट का साफ तौर पर ये कहना था कि ईगो क्लैश है और नहीं भेजा गया। अगर चलो टाइमली भेजा आई थिंक आप लोग वाइजर, आई विल नॉट लाइक टू कमेंट ऑन दैट, बट ईगो वी शुड हैव। हम पेशेंट केयर के हैं, डॉक्टर से हमें पढ़ाया गया कि पेशेंट का ध्यान रखना है। ईगो का आगे पे पीजीआई फर्स्ट टाइम तो नहीं रेफर कर रहे, पीजीआई हमेशा रेफर होते रहते हैं पेशेंट्स, और दे आर जुडिशियसली रेफर्ड। और जब हम रेफर करते हैं, हम क्रिटिकल एम्बुलेंस देनी है, दूसरी एम्बुलेंस देनी है, डॉक्टर साथ भेजने, देयर 100 अदर थिंग्स। साथ में वेंटिलेटर जाएगा, साथ में स्टाफ कौन जाएगा, एक प्रोसेस है। कोई यू कांट जस्ट थ्रो अवे पेशेंट गो टू पीजीआई, एक प्रोसेस से भेजे जाते हैं। और जो डॉक्टर होता है, ट्रीटिंग डॉक्टर, उसकी जब नॉड होती है और एक्सेप्ट करने वाले की नॉड होती है, तभी पेशेंट भेजते हैं। इसमें से किसी को किया जा रहा है। अभी देखिए हम वी आर इन अगेन टच। अभी मैडम ने क्या बात, मैडम ने अभी क्लियरली बोला है कि जब वहां से नॉड आएगी तभी भेजेंगे। दिस इज अ क्लियर। सर किसी तरह के एंटीडोट की कोई अभी तक कोई तैयारी अभी नहीं है, क्योंकि जब टॉप एजेंसी, जब हम पॉइजन आइडेंटिफाई करेंगे तभी तो एंटीडोट की बात करेंगे ना। तो मेडिकल मैनेजमेंट जो हम कर रहे हैं पेशेंट्स का, इंक्लूडिंग पेशेंट इन जीएमसी जम्मू एंड रजौरी, और directly being guided by our colleagues, worthy colleagues from PGI Chandigarh. I want to make it very clear. हम 15-20 मिनट में HOD हमारे पेडियाट्रिक्स हैं, we are in touch with people in Chandigarh, top authorities. सर एक छोटा तो एक चीज उनको अपडेट कर रहे हैं, और ट्रीटमेंट पे जो गाइडलाइन जो ऐड करना है, नहीं करना है, क्या करना है, उनकी सलाह से हम हेल्प ले रहे हैं। सर न्यूरोटॉक्सिन